मैडम, आपके वेल विशर तो कितने हैं ये तो समझ में आ रहा है। आप ये कह रही हैं कि 4 हिस्टोरियन मैंने साथ रखे जो उस समय में बहुत ही मतलब बड़े जर्नलिस्ट थे। कौन थे? नाम तो बताओ। उन्होंने आपको ये बताया कि नेहरू जी मिनिस्क्यूल बोलो उनको, और इंदिरा गांधी को तानाशाह। और आप एक आर्टिस्ट होकर ये जानती हैं कि टाइमिंग की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप किसी को विशेषण देती हैं ना, तो उस टाइम पीरियड को डिनोट कर रही होती हैं। जब हम किसी को बोलते हैं कि तानाशाह है, तो फिर उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और परिस्थितियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, उसके अलावा फिर आपकी बैकिंग, फिर उसके बाद में आपको ये भी देखना चाहिए कि किस संस्कृति और आस्थाओं का पालन हो रहा था। इमरजेंसी एक ही कारण से फेल हुई है और किसी भी कारण से फेल नहीं हुई, ये स्टेक्टोमी, फैमिली प्लानिंग। सोचो कि पॉपुलेशन ब्लास्ट उस समय किस भयानक स्तर पर हुआ। भयानक स्तर इसलिए बोलना पड़ रहा है कि रिसोर्सेज कम थे और खाने वाले ज़्यादा थे। ये हरित क्रांति और ये और वो, उसके मतलब समानांतर बहुत सारी चीज़ें खड़ी करके उसको मैनेज किया गया। कैसे मैनेज किया गया, ये इस पर थोड़ी नज़र डालिए आप। आपको सलाह है। और ये जो आपके वेल विशर चुप बैठे रहते हैं ना, आपको कौन 4 हिस्टोरियन भेज दिए, उन्होंने बताया नहीं कि इनको रखो। जो कुछ है ना, कंटेंट के साथ उतरो काम करने। उन्होंने बताया नहीं किसी ने, आपके वेल विशर ने, कि ये किसको साथ रखकर काम कर रही हैं आप नेहरू जी को मिनिस्क्यूल बोल के, और आप इसको इंदिरा गांधी जी को आपने तानाशाह बोल के, आपको लग रहा है कि सब खुश हो जाएंगे। वो जो बोल रहे हैं ना, वो कुछ सोच के बोल रहे हैं। उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया है ना, वो कुछ सोच के लिया है। हो सकता है आज इंदिरा जी होती हैं और वो उसी स्थिति में होती, तो ये शायद उनके साथ होते। आप समझ नहीं रही हैं इस चीज़ को। चुप बैठने वाले बहुत खतरनाक होते हैं, और आप अपने वेल विशर्स में उनको पहचाने। हद कर दी आपने। और आप क्या कह रही हैं कि आ, विश्व एक महिला होकर मैं ये कर रही हूँ, आप अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। आपको इंदिरा जी के बारे में नहीं समझ में आ रहा। मुझे अच्छे से याद है, मेरे मैटरनल अंकल ये कहते रहते थे उन दिनों जब इंदिरा गांधी का रूल था, मोने लुगे चीज को नहीं, है ना। तो ये तो हर घर में होता था। और आपको गालियां निकालते हैं तो इंदिरा जी को नहीं निकालते होंगे क्या? हमने तो खूब सुनी है। और सेक्सुअलिटी पे ही गालियाँ होती है, गालियाँ सारी, और कविताएं, कहानियाँ, लेख, ये सेक्सुअलिटी को ध्यान रख कर ही किया जाता है कि आप एक सोसाइटी में किसको किस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं, किसको किस तरह से देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें उसी को देख कर लिखी जाती हैं। गाली गलौच भी उसी को लेकर होते हैं। तो ये कोई आप नई बात, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन किन हिस्टोरियंस के साथ आपने मिलकर काम किया है? और आप राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलती हैं। आप मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें नहीं होना चाहिए। नेपोटिज्म, कास्टिज्म और नेपोटिज्म में कितना फ़र्क है, थोड़ा बताओ। कास्टिज्म और नेपोटिज्म में कितना फ़र्क है, थोड़ा बताओ। और जिस दिन कास्टिज्म और नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा, उस दिन भारत का अर्थशास्त्र बदल जाएगा। कितनी सरकारें उस अर्थशास्त्र को झेलने के लिए, कितनी सरकारें। डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है ना, तो बाप बेटे साथ काम कर लेते हैं, या एक दूसरे को समझ लेते हैं, या एक दूसरे की प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो बाप बेटे के बीच में क्या तमाशा होता है, ये एक अलग ही कहानी है। सरकारें संभाल लेगी क्या? पहले घर में 25, 30, 50 मेंबर हुआ करते थे समवेयर 1900 में। और फिर एक दो घटनाएं ऐसी हुई कि जिसमें एक भाई की डेथ हुई, उसकी फैमिली को दूसरे भाइयों ने निकाल बाहर किया। उस भाई का भी तो कंट्रीब्यूशन था उनके धन दौलत में, लेकिन क्योंकि उस फैमिली का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता था, उनको निकाल दिया। तब ऐसे कानूनी अधिकार बनाने पड़े, तब फिर हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज़ का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और सारी चीज़ें तो अर्थशास्त्र पे टिकी हुई है। और अब आज हस्बैंड वाइफ के बीच में वैसे ही झगड़े हो रहे हैं।
नेपोटिज्म जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अर्थशास्त्र नया ही शुरू हो जाएगा और फिर उसको संभालने के लिए हमारी सरकारें तैयार हैं, उनकी मानसिकता तैयार है। हम विश्व स्तर पर भी हम मतलब कैसे देखे जा रहे हैं, उनके किस फायदे और नुकसान के लिए देखे जा रहे हैं। आप समझ में आ रहा है आपको? आप अर्थशास्त्र समझे बिना ही कुछ भी बोलती हैं। अब बोलिए, आपकी मर्जी, आप संवैधानिक अधिकार है सबको बोलने का, लेकिन आप विश्व स्तर पर हमारे जिन नेताओं की मतलब क्या रेपुटेशन रही है या उनका क्या मानस चित्र है उन लोगों के दिमाग में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और नेहरू जी को पढ़ाना यूनिवर्सिटीज़ में, मनमोहन सिंह जी का मतलब के लेख आलेख यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाना, आपको इनका कोई भी मतलब नहीं पता। आप 2014 में आज़ाद हुई हैं, आप मतलब कुछ भी बोल रही हैं, जबकि आपकी सारी फिल्में पहले चली हैं और आप घर से भागी और आप मुंबई में सेटल हो सकी। उस समय किसकी सरकार थी? आपको पता चलता कि एक अकेली महिला, यहाँ पर मैं जहाँ रह रही हूँ ना, वहाँ पे जॉब करने वाली, मतलब सारी जिंदगी जिन्होंने गजेटेड ऑफिसर की नौकरी की, पर वो किसी भी कारण से इस समय एल्डरली वीमेन है और 70 to 80 85 की एज में है वो लोग। अकेले रहना पड़ रहा है क्योंकि वर्किंग लेडी तो सुपर वुमन होती है, उसको कौन हेल्प करेगा? उसकी तो कोई हेल्प करेगा नहीं, उसको हेल्प लेनी आती नहीं, उसको उस तरह से लोगों को यूज़ करना भी नहीं आता। दोनों चीज़ें हैं उसके साथ। तो अब उसके चाय पीने और खाना खाने पे लोग क्या कमेंट करते हैं, कभी थोड़ा आकर पता करिए इन छोटे शहरों में महिलाओं की क्या स्थिति है। कमाने वाली, समाज को कुछ देने वाली और अपनी ज़िंदगी अपने दम पर अपनी ओल्ड एज भी जीने वाली उन महिलाओं की क्या स्थिति, आकर थोड़ा पता करिए। इंदिरा गांधी के समय क्या स्थिति थी, थोड़ा पता करिए। एक बेटी जब 8, 10 और 12 साल की होती थी ना, तो उसका काम यही होता था कि अपनी माँ के पैदा किए हुए बच्चों को पालो, और कुछ नहीं होता था। और अच्छी खासी उनकी संख्या थी और 15-16 तक तो वो एकदम पक्की औरत बन चुकी होती थी जिसकी शादी करनी होती थी। इनके अगेंस्ट कितनी फिल्में बनी, कितने टीवी सीरियल्स बने, कितनी रूल्स बने, आप थोड़ा पता तो करिए, पता तो करिए आप। तानाशाह बोलना बहुत आसान है। समवेयर 95 के आसपास सीनियर सिटीजन्स पे बहुत अटैक हो रहे थे क्योंकि वो अकेले अकेले रह रहे थे। तो डिबेट्स होती थी। वो सरकार ऐसी नहीं होती थी कि आए और कुछ भी कानून ले आए, फिर रोज बदलाव कर रहे हैं, फिर रोज नाटक हो रहे हैं कि अच्छा इसमें ये हटा दो, ये ले लो। वो सरकारें काम करती थी ना तो पूरा रिसर्च करके करती थी। वो आपको नहीं समझ आएगा। आप तो 2014 में आज़ाद हुई हैं। उससे पहले जो आपने जीवन जिया और जो आपको सक्सेस मिली उसकी आपको आपको क्रेडिट देने की आदत नहीं है। एक बड़ा तबका भारत में खड़ा हुआ है जो किसी को क्रेडिट दे ही नहीं सकता, वो बेस्ट निकाल ही नहीं सकता। यू आर वन ऑफ देम। तो ये डिबेट्स होती थी उन दिनों टीवी पे। तो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट और एनालिस्ट ही आके बोलते थे कि ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए कि इन बूढ़े लोगों को रखना और उनका ध्यान रखना उनके बच्चों को फायदेमंद लगे। तब उनके लिए एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा दिया गया, उनको सीनियर सिटीजन्स को कुछ एडवांटेजेस दिए गए और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें की गई। ऐसे ही डावरी सिस्टम पे कोई कुछ भी बोले, जो डावरी के नाम पे तमाशा होता था, शादी के नाम पे जो तमाशा होता था, वो बंद ही नहीं हुआ जब तक कि ये नहीं हुआ। आप क्या समझ रहे हो पब्लिक को? एंटी डावरी लॉ आया है ना, उसके बाद ये थोड़ा इस पे लगाम लगी है। आप क्या समझ रहे हो? जनता को, जनता, अभी आपको समझ में आ रहा है ना? इंदिरा गांधी की फिल्म बनाते बनाते आप उस फेज में पहुंच ही गई। होता है, होता है, मैकबेथ के साथ भी हुआ था। कुछ लोगों को होता है। अब ये आपका भी कोई भाग्य है तो इसमें कोई क्या करे। लेकिन आप नेहरू जी को मिनिस्क्यूल कह रही हैं, आप इंदिरा गांधी को तानाशाह कह रही हैं, बिना उस समय की परिस्थितियों को जाने और समझे। ठीक है ना? तो वो
अपने अपोजिशन के साथ कैसी थी वो एक कहानी है। वो आम जन के साथ वो क्या क्या लोक कल्याणकारी नीतियां बनाकर लेकर आती थी, तभी तो उन्हें समझ में नहीं आया कि मेरे पीछे कैसे पड़े हैं। अरे लोगों को बुराइयां चाहिए, बुराइयां। और ऐसी ये जो बातें आप कह रही हैं ना कि औरतों के लिए ऐसी बातें होती है, तो वो ऐसी बातें करना लोगों को वही पसंद है, वर्चुअल लाइफ। इंदिरा जी को समझ में नहीं आया कि इनको कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए एक प्रश्न है कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी महिला कलाकार है जो पब्लिक में कभी आई ही नहीं, फुल रूल किया, लेकिन बोले इनके सामने मत जाओ, ये जो कहानियां गढ़ना शुरू करेंगे उसका कोई एंड ही नहीं होगा, ना कोई सिर होगा ना पैर होगा, और जो घटिया कहानियां कहेंगे। उनको देखकर समझ में आया कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, एक चीज। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि पब्लिक में कभी नहीं जाना। पब्लिक को के आपका चेहरा देखकर, आपकी सफलता देखकर, आपके काम करने का तरीका देखकर वो आपके विरुद्ध माहौल तैयार करेगी। क्रिएशन 3 तरह से होता है, समय, स्थान मिलकर परिस्थितियां बनाती, वो परिस्थितियां कुछ पार्टिकुलर बीज को ही पनपने देती है। इस माहौल में जो भी दिख रहा है वो इस माहौल में जन्म ले सकता, हो सकता है यहाँ पर ऐसे अनेक बीज हैं जो उगना चाहते हैं, जो पनपना चाहते हैं, लेकिन ये माहौल, ये वातावरण उनको इजाज़त नहीं देता। फिर भी कुछ बीज उनमें पैदा हो जाते हैं, तो वो फिर उन्हें बोलते हैं कि वो फिर तैयारी करते हैं उसकी, अवतारी होते हैं फिर वो, जो उनकी इम्यूनिटी का कोई आगे पीछे जवाब नहीं होता है। ये है। आप तो कमाल कर रही हैं, गजब।